स्वभावेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयुः हरिः ओम् देवोः शान्तिं पावकानां सरस्वती वादे विर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुतिया वसुः हरिः ओम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः ओम गणपतये नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाभ्यां नमः ध्याये देवस्यदवासावेदोः परासावेस्वेनोर्बाहुव्या पूषणीः परासुवारीः असवा इव सायुतवारीर्वीरुदाः पाराष्णवः पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाभ्यां नमः श्री व्यासनारायणाय नमः हरिः ओम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे वनस्पतिः रसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोक्तमहायाग्नेयां सर्वदेवानां धूपो हरिः ओम् चन्द्रमा मनसो जातक्षगो सूर्यो अजायत सोत्तराद्वायश्च पराणश्चामुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि श्री बालकृष्णाभ्यां नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्नानिवेद्यं निवेदयामि तुदीयं वस्तु गोवन्दं दुग्धमेव समर्पये गृहाणो समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः निवेद्यान्ते यात्र्याचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा यपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आचमनीयं जलान्ते द्रपदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेतो हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गीताप्रणतास्पदाम् ओम नन्दास्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महानः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः क्षमां प्रार्थनां नमस्कारां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाभ्यां नमः श्री व्यासनारायणाय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की नर्मदा मैया की सदगुरुदेव भगवान की ओम श्री गणेशाय नमो। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्त वत्सल करुणानिधि देवरा बाबा सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नंदा मैया की जय। नंदा मैया की जय। कोटि संप्रभा वर्णानाम अर्थ मंगलानाम च कर्तारं वन्दे वाणी विनायक
भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा पीताम्बराधरुं बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभा कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्य रूपिणी कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगलप्रदे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावु पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु इस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्पदाम्भोरुध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं देवरहां नमामि तं देवरहां नमामि तं देवरहां नमामि तं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि जुआय विराजे कथा
सुनो इतिहास, हरि जुआए विराजी। कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के, तब पद रज हम दास। नर्मदा मैया की जय हो। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो। रास रास से श्री श्री राधिका रानी की जय हो। अलबेली सरकार की जय हो। ब्रह्मश्री युवराज श्री देवराम सरकार की जय हो। भगवान के प्रत्येक तत्व की, भगवान के हर स्वरूप की, भगवान के हर सत्ता की, उसके रंग बिरंगी हर सृष्टि के रूप की, कण कण की जय जयकार। हर तत्व की जय, सृष्टि के हर रूप की जय। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन रसराज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधिका रानी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ब्रह्मश्री योगीराज श्री देवराम सरकार के चरण कमलों में संपूर्ण जीवन की संपूर्ण सांसों के द्वारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस जबलपुर की धरा धाम को, जो तपोमयी है, शंकर भगवान की भूमि है, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम। नर्मदा मैया को प्रणाम। समस्त उपस्थित भक्तजनों को, जिनके हृदय में भगवान का प्यारा निवास है, उन सबके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। गायन वादन में शिरोमणि सबको बारंबार प्रणाम करते हुए मैं फिर भाई श्री की बात को दोहराते हुए भगवान का आमंत्रण करती हूँ कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, सकल वासना सिद्धि शून्य है केवल कृपा सहारा। कृपा कृपा बस कृपा एक ही है अवलंब हमारा। कृपा कृपा बस कृपा एक ही है सर्वस्व हमारा। हमारे पास न जप है, न तप है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न कुछ भी ऐसा तत्व है जिससे हम भगवान को रिझा सके। लेकिन हम कृपा की शरण में हैं और कृपा की शरण में होकर उस कृपा निधान से प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तवांछा कल्पतरु, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आज जहां देवासुर संग्राम से हमने कल इस प्यारी श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा को प्रारंभ किया था, आज उस रसमयी रसराज ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया की कथा को हम वहीं से प्रारंभ करते हुए इस बात को जानेंगे कि देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवताओं ने अमृत का पान कर लिया। जब देवताओं ने अमृत का पान किया तो वो सर्वशक्ति संपन्न हो गए, और जब वो सर्वशक्ति संपन्न हो गए तो उन्होंने असुरों के सारी संपत्ति, सारा साम्राज्य, सारा ऐश्वर्य, सारा सुख सबको हड़प लिया। ऐसा ही होता है। तो यहां तक कि राजा बलि, जो कि इतने ऐश्वर्यवान, इतने बलवान, और विरोचन जैसे महाराज के पुत्र और प्रहलाद जैसे परम भक्त के पौत्र बलि भी उसमें हार गए और बलि की भी सारी संपत्ति छीन ली गई। ये यहीं से कथा प्रारंभ होती है। राजा परीक्षित महाराज जी की जय हो, जिन्होंने ये कथा का संपूर्ण लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन को इस श्राप से बांधा और हम सबके उद्धार का उपाय निकाल दिया। कैसे होते हैं भक्त और भक्तों की, भगवान की शरणागत, जो अपना जीवन लगाकर दूसरों को जीवन दे देते हैं और भक्ति की सम्यक स्थापना करते हैं। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में जब श्रीनाथ जी गोवर्धन की तलहटी में विराजमान रहते थे, तब श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी में थे। उस समय श्रीनाथ जी जब गोवर्धन नाथ जी की तलहटी में थे, उद्धव जी कथा कह रहे थे और
राजा परीक्षित सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। सारे राज्यपाटों के काम को संभाल के एक तरफ करके उन्होंने 7 दिन अपने जीवन के निकाल लिए कि मैं रात और दिन कथा सुनूंगा। लेकिन देखिए, कथा का सौभाग्य भी सब किसी को नहीं मिलता। हम साधारण परिवार के घर में भी तभी प्रवेश पा सकते हैं जब हमारी उनसे मुलाकात हो, हमारा उनसे प्रेम हो और उनकी अनुमति हो कि हम उनके घर में प्रवेश करें। तो फिर वो तीनों लोगों के नायक, तीनों लोगों का अधिपति, अखिल ब्रह्मांड नायक जो कथा का सार है, उसके क्षेत्र में भी हम उसकी आज्ञा से ही प्रवेश कर सकते हैं। और ये उसी का क्षेत्र है। कथा का क्षेत्र भगवान कृष्ण का क्षेत्र होता है और उसमें उनकी अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता, चाहकर भी नहीं। तो पहुंचे राजा परीक्षित। इतनी देर में ही उनको प्रजा ने आकर बताया कि महाराज, कलयुग तो बहुत उत्पात कर रहा है और आपको कलयुग के दमन के लिए जाना पड़ेगा। प्रजापालन पहले होता है राजा के लिए और दूसरा कोई कार्य, चाहे कोई भी कार्य। यही बात उन्होंने अपने मन में विचारी और उद्धव जी से भरे हुए आंखों के जल से बोले कि बहुत ही दुख है मेरे मन को, आज भगवान की कथा को छोड़कर मुझे कलयुग के दमन के लिए जाना पड़ रहा है। तो उद्धव जी ने कहा, राजा परीक्षित, आप नहीं जानते हैं, आपको एक दिन ऐसे निश्चित ब्रह्मचारी कथा सुनाएंगे कि आप धन्यातिधन्य हो जाएंगे, आपका जन्म धन्य हो जाएगा और आपके द्वारा इतना बड़ा परोपकार होगा कि तीनों लोगों में उस कथा का प्रचार और प्रसार हो जाएगा और वो प्रकट हो जाएगी कथा। तो कलयुग में श्री सुखदेव जी के द्वारा ये कथा प्रकट हुई है, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उन जैसा न भूतो न भविष्यति, ऐसे परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। और उसको सुना है राजा परीक्षित ने। ये बात उनको पता नहीं थी, लेकिन उद्धव जी को तो सब पता था। भगवान कृष्ण ने भागवत जी में एक स्थान पर कहा है कि उद्धव मुझसे रंच मात्र भी कम नहीं है। कितनी प्रशंसा भगवान के मुखारविंद से उद्धव जी के लिए हुई है। तो ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद और उनके पुत्र विरोचन और उनके पुत्र बलि, उन्होंने जब सारा राज्य हार गए तब उन्होंने शुक्राचार्य के गुरु थे। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे सारे जीवन की चाबी गुरु के हाथ में होती है। सबही नचावत राम गोसाई के हिसाब से ही सबही नचावत गुरु गोसाई, ये भी सत्य है। सबको गुरु गोसाई नचाते हैं। कौन कैसे जिए, कौन कैसे चले, कौन कैसे अपनी दिनचर्या ढाले, ये सब गुरु के तत्व पर निर्भर करता है। जैसे गुरु चाहते हैं हम वैसे जीवन प्रणाली जीते हैं और अंत में गुरु के चरणों में समा जाते हैं। तो गुरु ने क्या किया, जब बलि हार गए और बलि का जीवन भी चला गया, तो शुक्राचार्य ने क्या किया, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य ने राजा बलि को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। जब संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया तो राजा बलि बहुत उनके ऋणी हो गए। उतने कृतज्ञ हो गए वो उनके कि बस उनका जीवन उनके चरणों में समर्पित हो गया। और जीवन के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। और भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य, भृगु वंशी ब्राह्मणों की अद्भुत सेवा की राजा बलि ने, अद्भुत सेवा की। और ब्राह्मणों की सेवा का यह परिणाम निकला, ब्राह्मणों की प्रसन्नता का यह परिणाम निकला कि राजा बलि फिर से इतने बलवान हो गए, इतने सामर्थ्यवान हो गए, इतने शक्ति संपन्न हो गए
कि उनका परचम फिर से लहराने लगा। अब तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने सोचा ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि हम फिर हार गए। अब तो राजा बलि के प्रताप से, राजा बलि की शक्ति से फिर से तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है बलि की। ऐसा देवताओं ने सोचा। फिर राजा बलि से उन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ कराए और उन यज्ञों का ये परिणाम हुआ कि यज्ञशाला से अद्भुत अद्भुत आयुध उत्पन्न हुए, अद्भुत रथ उत्पन्न हुए, ऐसे तरकस उत्पन्न हुए जिनके बाण कभी खत्म ना हो। अब राजा बलि अपनी बल और अपनी शक्ति को जानकर रथ में सवार हो गए और अपना धनुष, अपनी तलवार उन्होंने अपने हाथों में धारण कर ली और राजा बलि को एक माला उनके दादाजी प्रहलाद जी ने दी थी, उस माला को भी धारण कर लिया। समस्त शक्तियों से संपन्न होकर राजा बलि ने सबसे पहले इंद्र के स्थान पर चढ़ाई कर दी, अमरावती में। और इंद्रपुरी में जब चढ़ाई कर दी तो उसका बल, प्रताप, ऐश्वर्य, उसकी शक्ति को देखकर इंद्रदेव ने सोचा कि इनके पास से, इनके सम्मुख ना जाना ही मेरे लिए अच्छा है। और इंद्रदेव ने उनका सामना नहीं किया और इंद्रदेव अपनी अनुपम नगरी को छोड़कर, जो विलक्षण ऐश्वर्य से संपन्न थी, गुरुदेव के चरणों में आ गए। और गुरुदेव के चरणों में आकर उन्होंने सारी बात अपनी कही। अच्छा, फिर दोहराए, उन्होंने भी अपने गुरु की शरण ली। असुरों ने, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी। तो देव गुरु बृहस्पति जी के चरणों में आ गए इंद्रदेव और उन्होंने उनसे सारी बात कही कि अब क्या करें। तो और कारण पूछा कि कारण बताइए महाराज, ऐसा क्या हुआ जो अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज और शक्तियों का खजाना बना दिया है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी उपासना की है। ब्राह्मणों के तो भक्त भगवान कृष्ण ही हैं, गौ भक्त तो भगवान कृष्ण ही है। ऐसे ही उनके भक्त भी हुआ करते हैं और बलि भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जबकि उन्होंने अब जन्म लिया है असुर कुल में। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को हुई। जात पात कोई वस्तु नहीं होती है। हम किसी भी जाति में जन्म लें, हम किसी भी उस कुल में, वर्ण में जन्म लें, हम काले हैं, गोरे हैं, कोई अंतर नहीं। हम जैसे भी हैं, जो हैं, अगर हम भगवान के उपासक हैं तो हम भगवान के हैं। तो ब्रह्मवादी भृगुवंशियों के ने अपने शिष्य बलि को समस्त गुणों का खजाना बना दिया है। अब भगवान को छोड़कर कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं है कि जो उनका सामना कर पाए बलि का। ये कहा गुरुदेव ने, बृहस्पति जी ने। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ये तो विश्व विजयी हो गए हैं, इन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया है, इन्होंने तो 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा जब ऐसी स्थिति हो, जब जीवन ही संकट में हो, तो आप सब अपना रूप बदल लें और रूप बदल बदल के यहाँ कहाँ जहां मन करे वहां सुरक्षा से रहें। जब समय करवट बदलेगा और ये ब्राह्मणों का ही अपमान करेगा एक दिन राजा बलि, गुरु तो सब जानते ही हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा समय आ जाएगा कि इनके द्वारा एक रोज ब्राह्मणों का अपमान होगा, वो इनको शाप दे देंगे कि तुम शक्ति और सामर्थ्य से हीन हो जाओ, तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाए। उस दिन की प्रतीक्षा करो। ठीक है, ऐसा ही हुआ। इंद्रपुरी खाली कर दी गई, अमरावती खाली कर दी गई और बलि वहां राज्य करने लगे और तीनों लोगों के एकमात्र एक अधिपति हुए। देव माता है अदिति,
अदिति देव माता है और कश्यप उनके पति हैं। तो कश्यप तो समाधि में लीन रहते हैं, परम भक्त है, परम तपस्वी है, परम आराधना में लीन है। बहुत समय के बाद उनकी समाधि टूटी। जब समाधि टूटी तो वो अपने घर आए, अपनी कुटिया में आए। संतों का घर उनकी कुटिया हुआ करती है नदी के तट पर। जब वो अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने देव माता अदिति को बड़ा दुखी पाया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि देव माता अदिति अनाथ जैसी हो रही है, इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी दुखी है, ऐसा क्यों? माता ने उनका स्वागत किया, तिलक किया, रोली चावल लगाए, वंदन किया, उनको जल दिया, सब किया, लेकिन उनका दुख पल भर को दूर नहीं हुआ। तब उन्होंने पूछा अपनी पत्नी अदिति से, जो देव माता है, कि बताओ क्या ऐसा कारण है जो इतनी तुम कृश हो गई हो, इतनी दुखी हो? तुमसे तो ऐसा मेरा विचार है कोई पाप नहीं हो सकता जो तुम्हें ऐसा अवसर मिला है कष्ट का। क्या कोई अतिथि आए थे घर पर जिनका अपमान तुमसे हो गया? अतिथि देवो भव। हमारे वेद पुराण कहते हैं अतिथि देवो भव। जो अतिथि घर पर आए हैं वो देवताओं के समान है। और अतिथियों का हम पंच यज्ञ की तरह से स्वागत कर सकते हैं। और पंच यज्ञ जिसे 5 बार हम यज्ञ करें, वो पुण्य हमें अतिथियों के स्वागत से मिलता है। वो यज्ञ कैसे होता है जो कि आज हम भूल गए, हमें करना चाहिए। कोई अतिथि हमारे यहाँ आए तो हमें सबसे पहले उनको चक्षु दें। चक्षु माने मीठी आंखों से उनको देखें कि हमें उनका आना अच्छा लगा, ऐसे हम उनको देखें। आइए, मीठी आंखों से उनको देखें, फिर उनको अंदर बुलाकर बिठाएं, मीठी वाणी से बोलें, फिर उनको थोड़ा समय दें, उनके आगमन का कारण पूछिए कि बताइए कैसे आना हुआ, सब बात करें। फिर उनको आसन दें, फिर जल दें, और फिर 5वां यज्ञ क्या, जब वो जाएं आपसे मिलके तो उनको द्वार तक छोड़ने जाएं। ये पंच यज्ञ है जो अतिथियों का हम लोगों को करना चाहिए। कोई भी अतिथि आए जिससे वो संतुष्ट होकर जाए, और वो संतुष्ट होकर जाए तो समझिए भगवान संतुष्ट हो गए। तो ये पूछा कश्यप जी ने अपनी पत्नी से कि ऐसा तो नहीं हुआ, या तुमने किसी ब्राह्मण का या अग्नि में पूजन का कोई विलंब कर दिया? क्योंकि भगवान का मुख है ब्राह्मण। अगर हम भगवान को कुछ भोजन कराना चाहते हैं तो ब्राह्मण को प्रेम से बुलाएं, आदर पूर्वक भोजन कराएं। भगवान को भोजन कराना चाहते हैं तो यज्ञ करें, हवन करें, और भगवान को भोग लगा, भगवान का भोग लग जाए। ये सब बातें उन्होंने उनसे पूछी। उन्होंने पूछा, अदिति ने कहा कि भगवान मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, ना मेरी किसी भी साधना में कोई क्षीणता आई है, ना मैंने कोई आलस्य किया है, लेकिन मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पुत्रों का ऐश्वर्य, धन, यश, लक्ष्मी, पद, सामर्थ्य, सुख, वैभव सब छिन गया है। और मेरे पुत्र इस समय यहाँ वहां रूप बदल बदल के रह रहे हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, महाभाग्यवान, तुम जानती हो हम केवल मोह की रज्जू से बंधे हुए। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, कौन किसका पति? कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पति नहीं। ये केवल हमारा मोह है जो हम ऐसा विचार करते हैं कि हम अपने पुत्र के दुख में दुखी हैं, पुत्री के दुख में दुखी हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं आपसे, क्योंकि आप इतने महान विद्वान ब्रह्मज्ञानी हैं, परमात्मा तत्व में लय है आपका, आपसे मैं चाहती हूँ आप मेरा दुख दूर करें। जो शरणागत होता है उसका दुख दूर करना तो
सबका कर्तव्य बन जाता है। तो कश्यप ऋषि ने भी सोचा कि मैं अदिति का दुख दूर करूं। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों में विराजमान भगवान वासुदेव की आप आराधना करो, क्योंकि भगवान की हुई भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं जाती, सदैव सार्थक होती है। ये बात उन्होंने कहा। और वो श्री हरि तुम्हारी भक्ति को जानकर तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं ब्रह्मा जी का बताया हुआ एक साधन तुम्हें देता हूं। उन्होंने कहा महाराज, हे भगवान, ऐसा साधन दीजिए जो शीघ्रातिशीघ्र मेरे मनोरथ को सिद्ध कर दे। उन्होंने कहा हाँ देवी, मैं आपको ऐसा ही साधन देता हूं। उन्होंने कहा कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पीकर आप ये साधन को करिए। ये क्या है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक भगवान वासुदेव का पूजन आराधन करें और केवल दूध पिए 12 दिन तक, और प्रतिदिन सुबह शाम ब्राह्मणों का भोग लगाए, वो ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वयं दूध पिए। ऐसा आप करो, ये कहा। और कैसे पूजा करो? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणी। समस्त अव्यक्त और व्यक्त शक्तियों के अधिपति वासुदेव को आप मनाओ, उनका पूजन करो, उनकी आराधना करो और उनसे प्रार्थना करो, हे हिरण्यगर्भ, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और भगवान के स्वरूप में आदर बुद्धि रखो। ऐसा विचार करके कि भगवान सर्वशक्ति संपन्न है और भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है और भगवान मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसे आप परिव्रत करो। इसे कहते हैं 12 दिन तक भोजन ना किया जाए, केवल दूध पिया जाए। आज भी बहुत भक्त ऐसा करते हैं और अपनी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण लौकिक और पारलौकिक, प्राकृत और अप्राकृत समस्त साधनों को देने वाली है। जरूरी नहीं है आज ही हम कृष्ण प्राप्ति के लिए चल पड़े, जरूरी नहीं है आज ही हम समस्त ऐश्वर्य वैभव और सत्ताओं को छोड़ के भक्ति की मार्ग पर चल पड़े। हो सकता है हम बहुत से साधनों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहते हो, फिर भक्ति की मार्ग में जाना चाहते हो, तो उन समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ये समस्त लौकिक कार्यों को, समस्त प्राकृत कार्यों को पूर्ण करके भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। यही हुआ, उन्होंने प्रयोगित किया और प्रयोगित करके फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से नहीं, पृथ्वी पर शयन किया, समय पर स्नान किया, झूठ नहीं बोला, पाप का कोई कार्य नहीं किया, विचार तक नहीं किया, पापियों से कोई बात नहीं की। ऐसा सब कुछ करके उन्होंने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कार्य किया। प्रतिदिन नाच गाने के साथ भगवान की आराधना की, गायन किया, वादन किया, नृत्य हुए, समस्त ब्राह्मणों की आराधना हुई। इस तरह से उन्होंने सच्चे नियम और यम लेके भगवान की उपासना की। वही सच्चा नियम है जिससे भगवान रीझ जाए, वही सच्चा दान है जिससे भगवान कृष्ण हमारी आराधना को स्वीकार करें, वही सच्चा प्रेम है जिससे भगवान हम पर कृपा करें। भगवान ने ऐसा अनुष्ठान, इतना प्रेम अदिति माँ का देखा और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए, भगवान नीलांबर धारण किए हुए हैं और भगवान के श्रीवत्स पर श्रीवत्स का चिन्ह है और भगवान ने अपने हाथों में कंगन धारण कर रखी है, मोर मुकुट धारण कर रखा है, कमल नयन भगवान है, भगवान ने वरमाला धारण कर रखी है। इतना अद्भुत श्रृंगार है भगवान का कि अदिति माँ तो भूल गई कि ये आराधना क्यों की गई है। वो तो बस भगवान को ही देखती रह गई, लेकिन भगवान को तो पता है ना माँ ने आराधना क्यों की है। तो माँ ने उनका मुंह भंग किया, वो जो रूप रस का पान कर रही थी उसको तोड़ते हुए कहा, हे देव माता अदिति बताइए। तो उन्होंने सहसा अपने सामने प्रकट हुए भगवान को, फिर जब थोड़ा होश आया तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में लोटपोट हो गई माँ।
भगवान को इस प्रकार आया हुआ देखकर माँ ने तो सोचा कि मेरे भाग्य धन्य धन्य हो गए, अब मैं भगवान से क्या मांगूं, भगवान से ही भगवान को क्यों ना मांगूं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मेरे पुत्र भी बहुत दुखी हैं, पुत्रों के लिए ही क्यों ना मांगूं। तो भगवान से कहा, हे प्रभु, आप विपत्तियों का नाश कर देते हैं और समस्त लोगों का कल्याण करते हैं, मैं आपकी कमल नयन आपकी शरण में आई हूँ। भगवान से उन्होंने अपनी सारी बात बताई। माँ से भगवान ने कहा, माँ, मैं सब व्यक्तियों की गति और मति जानता हूँ, आपकी प्रार्थना से पहले मैं ये जानता हूँ आपने मेरा पयोव्रत करके आराधना पूजन क्यों किया, मैं जानता हूँ आपने इतना अनुष्ठान क्यों किया, मैं जानता हूँ आप क्या मुझसे मांगना चाहती हैं, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन माँ, भक्तों की ये आदत होती है, वो मुझसे प्रार्थना करती है, जबकि वो मालूम है कि भक्त वांछा करूं तो सबके हृदय में निवास करते हैं, अभी संकल्प उठा नहीं कि भगवान के सामने आ जाता है। तो माँ ने कहा, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, हे वासुदेव, मेरे मनोरथ को आप पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, माँ, इस समय आपका जो चाह है वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भगवान की, ईश्वर की और ब्राह्मणों की बड़ी आराधना की है। और एक बात और, आज के युग में हम ऐसा विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़े बेकार कर्म करता है, बड़ा सुखी है, और अमुक व्यक्ति बड़ी आराधना करता है, बड़ा दुखी है। फिर हम विश्लेषण करते हैं, भगवान की भक्ति से होता क्या है, कुछ नहीं होता। हम तो इतने व्रत उपासना करते हैं, तीर्थ जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, लेकिन उस पूजा आराधना से कुछ मिलता नहीं। और अमुक व्यक्ति पड़ोस में जो रहता है, कोई पूजा पाठ करता नहीं है और इतना सुखी है। तो इस बात को हम अपने हृदय में धारण करें कि प्रभु सबसे बड़े न्यायकारी है, वो काल स्वरूप है, उनसे किसी का भी एक भी कर्म नहीं छूटता। तो वो अन्याय कैसे कर सकते हैं, अन्याय नहीं कर सकते। इसीलिए आज जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त है वो सुखी है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त है वो सुखी है। क्यों? क्योंकि आज उसका जन्म नहीं हुआ है, उसके पास जन्म जन्मांतर की पूंजी है उसके कर्मों की, और ना जाने उसने पिछले जन्मों में क्या सत्कर्म किए हैं। उन सत्कर्मों का उसको लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन जब उसके पुण्य क्षय हो जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि जो बैंक का मैनेजर है वो कहेगा, आपके खाते में अब पैसे नहीं है महाराज, आप जाइए। और जब तक उसके खाते में पैसे हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर को गाली ही क्यों ना देता हो, बैंक मैनेजर उसको पैसे देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि उसने जमा किए हैं। तो जब सत्कर्मों का किसी का जमा राशि है और इस जन्म में वो बुरे कर्म कर रहा है, तो हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि भगवान परम न्यायकारी है और अमुक व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत सत्कर्म किए हैं, उसका पुण्य वो सुख के रूप में भोग रहा है। और हम पर भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे दुष्कर्मों का परिणाम देकर भगवान ये लेखा जोखा पूरा करते हैं। एक बार हमारे सदगुरु देवराव बाबा सरकार से भक्तों ने कहा, बाबा भक्तों पर विशेष कष्ट क्यों, ये कहा। तो बाबा ने इस बात का कितना सुंदर उत्तर दिया। बाबा बोले, बच्चा, अनेक जन्मों के संस्कारों से जीव पर गंदगी की मोटी तह जम गई है, माँ उसे मलमल कर साफ करती है तो बच्चा रोता है, लेकिन माँ ध्यान नहीं देती। कैसे? जब किसी बच्चे के कोई फोड़ा बहुत बड़ा, फुंसी ऐसी भयानक हो जाए, माँ उसे साफ करे दवाई से और बच्चा रोए, तो माँ ध्यान नहीं देती कि बालक रो रहा है। वो तो उसके मन में ये भाव होता है कि ये बच्चा स्वस्थ हो जाए। इसी तरह से कोई भक्त रोए तो भगवान ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने कहा, बच्चा, कटु औषधि भी माँ बच्चे को इसलिए देती है कि वो स्वस्थ हो जाए, उसके कष्ट के निवारण के लिए देती है। पुनः बाबा बोलते हैं, बच्चा, कष्ट भक्त पर ही विशेष आते हैं, क्योंकि वो ही सर्वोत्तम परीक्षा के लिए साधना कर रहे हैं। और जिन्हें परीक्षा में बैठना ही नहीं है
तो उसकी छोटी छोटी परीक्षा भी क्या लेनी, जो बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहा है उसकी ही छोटी छोटी परीक्षा होती है। ये बाबा ने उत्तर दिया, ये बाबा की ब्रह्मवाणी है। तो ये तय कर ले, इस बात से हम कभी निराश ना हो और कभी निरुत्साहित ना हो, अपने कर्मों में लगे रहें, अपने धर्म कार्यों में लगे रहें और आगे आगे ज्यादा करें। ये ना सोचे कि मेरे कर्मों का फल मुझे नहीं मिल रहा, मेरी उपासना का फल मुझे नहीं मिल रहा। आज नहीं तो कल भगवान की कृपा होगी ही होगी। तो भगवान ने कहा, हे अदिति माँ, हे देव माता, आप विजय लक्ष्मी की इस समय कामना न करें, क्योंकि देवताओं के पास इस समय बड़ी शक्ति है। लेकिन माँ, तुमने बड़ी उपासना की है, मुझे कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा जिससे तुम्हें कष्ट से निवृत्त हो जाओ। तुम ये सोचकर भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे और कश्यप के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो जाऊंगा और तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। माँ तो बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, ये ईश्वर परमात्मा मेरे पुत्र हो जाएंगे। ऐसा सोचकर माँ तो अपने कल्याण, लेकिन एक बात कही उन्होंने कि ये साधन गुप्त रखना, ये बात गुप्त रखना। बाबा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि ज्यादा अपनी बातों को, अपनी क्या क्या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्या क्या हम सेवा करते हैं, इन बातों का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। हम जो करते हैं शांति से करें, कई गुना उसका फल होता है। ज्यादा शोर मचाने से उसके फल में कमी आती है। तो बस गुप्त रखने के लिए भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह बात कह के और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और अदिति ये जानकर कि भगवान मेरे यहाँ प्रकट होंगे बहुत प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। और कश्यप ऋषि भी धन्य धन्य हो जाते हैं कि देखो एक दिन भगवान आएंगे। समय हुआ, भगवान ने अवतार लेने का संकल्प किया और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की विजया द्वादशी को भगवान प्रकट हुए और भगवान पूर्ण ब्रह्म चतुर्भुजधारी के रूप में प्रकट हुए और भगवान की स्तुति की गई। देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवांगनाओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने बड़ी करुणामयी दृष्टि से सबको देखा। भगवान के प्राकट्य के बाद देखते ही देखते भगवान वामन हो गए। भगवान विजया द्वादशी को प्रकट होकर क्या किया, उन्होंने वामन हो गए और वामन भगवान की जय जयकार होने लगी और अदिति के गर्भ से प्रकट होने वाले वामन भगवान ने ये तय कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे अपनी माँ अदिति का कार्य बनाना है। भगवान ने सोचा कि इस समय पर एक पल की भी देर नहीं लगाई। वामन भगवान ने जब कोई संकल्प करना हो, कोई शुभ कार्य करने की मन में आए, एक पल की भी देर मत लगाइए, पता नहीं उस पल दूसरा पल में क्या हो। प्राण दिए ते हरि मिले, प्राण दिए ते हरि मिले, तो ले लीजिए दो, ना जाने या बीच में ग्राहक आवे। अगर प्राण देने पर कोई कह रहा है कि हरि मिलने वाले हैं तो दौड़ के ले लेना चाहिए। ना जाने या बीच में ग्राहक आवे हो, कोई और ग्राहक आ सकता है, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई घटना, कोई दुर्घटना आएगी और प्राण ले जाएगी तो क्या लाभ होगा, दुर्गति होगी। और कोई कह रहा है कि प्राण दो, अभी हरि मिलते हैं तो दौड़ के ले लेना चाहिए। बस वही हुआ। नर्मदा माँ के तट पर, नर्मदा माँ के तट पर, उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक सुंदर स्थान है और उस सुंदर स्थान पर राजा बलि, भृगुवंशी ऋत्विज, श्रेष्ठ जो विद्वान है, ब्राह्मण है, उनके साथ यज्ञ करने बैठे हुए हैं। ये बात वामन भगवान को पता चली और वामन भगवान स्वयं यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रकट होते ही वामन भगवान ने नर्मदा माँ के तट पर, उत्तर तट, नर्मदा माँ के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम के एक सुंदर स्थान पर अपना प्रयाण किया। भगवान पहुंचते हैं। परीक्षित वामन भगवान के तेज को देखकर सब सोच रहे हैं कि सूर्य नारायण स्वयं शरीर धारण करके यज्ञ भूमि में, यज्ञशाला में चले जा रहे हैं, ऐसा सब सोचते हैं।
उनके हाथ में छत्र है, दंड है, जल से भरा हुआ कमंडल है और मंडप में वो प्रवेश करते हैं जहां पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। और बौने ब्राह्मण के वेश में माया से ही ब्रह्मचारी बने हुए भगवान जब यज्ञ वंश में प्रवेश, यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं तो समस्त शिष्यों के साथ हतप्रभ हुए बलि भी वहां आ पहुंचते हैं और उन लघु रूप को आसन देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं और उनकी चरणों के पादोदक को, उस चरण के जल को और अपने मस्तक पर धारण करते हैं। धन्य है राजा बलि जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिला जो रगड़ रगड़ के भगवान के चरण धो रहे हैं। और उनके चरण कैसे हैं? अभी भूमि पर चल के आए हैं तो उसमें रजगण है, उन रजगणों के समेत उस जल को सिर पर धारण करते हैं और जल पी रहे हैं। राजा बलि ने कहा भगवान से कि हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, इतनी तपस्या क्या मेरी हो गई है जो आज साक्षात नारायण की तरह से आपको देखकर मेरा मन मोहित हो रहा है। बस मन करता है सब कुछ आपको सौंप दूं, ऐसा मेरा भाव आपके प्रति बन रहा है। बड़े बड़े यज्ञ करके जो आहुतियां दी जाती हैं उससे जो फल होते हैं वो भी मुझे फल छोटे लग रहे हैं आज आपके दर्शन करके। आज तो पृथ्वी भी, संपूर्ण पृथ्वी भी आपको सौंप दूं, सब कुछ आपको सौंप दूं तो भी मुझे लगेगा मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। ऐसी सुंदर सुंदर बातें भगवान से वो कह रहे हैं। वो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि बलि के इतने धर्म से भरे हुए वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन आए तो देवताओं का कार्य करने हैं, वो बात थोड़ी भूल जाएंगे। भगवान प्रसन्नता के कारण प्रसन्न हो गए तो ठीक है, फिर भी राजा बलि से वो कहते हैं अपनी माया रचने में तो भगवान सबसे ज्यादा चतुर हैं। मुस्कुरा के जो देखा राजा बलि तो मोहित हो गए। अब वो कहते हैं कि बताइए महाराज, आप मेरे दर्शनों के बाद आप क्या चाहते हैं? क्योंकि मेरे दर्शन के बाद कोई कुछ चाहे तो मैं उसे उतना देता हूं कि संपूर्ण जीवन उसको किसी और से कुछ मांगना ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो जो मैं चाहता हूं वह आप मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि जो मैं चाहता हूं वो आप मुझे दीजिए। राजा बलि ने कहा हाँ, आप जो चाहे, सुंदर कन्या भी चाहे तो मैं सुंदर कन्या इतनी अद्भुत ला के दे सकता हूँ ब्याह के लिए। बहुत सारा धन चाहे, स्वर्ण मुद्राएं चाहे, राज मुकुट चाहे, बड़े बड़े आलीशान महल चाहे, जो चाहे, बड़े बड़े रथ चाहे, वो मैं सब आपको दे सकता हूँ और चाहो तो अपनी आयु भी दे सकता हूँ। इतनी इतनी बातें राजा बलि प्रेम से भरकर कह रहे हैं। लेकिन भगवान तो जो चाहते हैं वही होता है। भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, मुंह मांगी चीज देने के लिए आपको संकल्प है तो मैं जो मांगता हूं वो दीजिए। उन्होंने क्या, बताइए महाराज क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी चाहता हूं। उन्होंने कहा थोड़ी सी? उन्होंने कहा हाँ थोड़ी सी, केवल मेरे पक्ष से 3 डग भूमि चाहता हूं। उन्होंने कहा देखो महाराज, मैं आपको, आपकी विद्वत्ता को, आपकी इस तरह से नेत्र की शक्ति को देखकर ऐसे समझ रहा था कि आप यज्ञपति हैं, यज्ञ के अधिपति हैं, लेकिन आप तो वास्तव में बालक ही ठहरे। आपकी बुद्धि तो बिल्कुल बालकों जैसी है। मुझ जैसे दाता के पास आकर और आप मांग रहे हैं 3 डग भूमि। अरे महाराज कुछ तो सोचिए, आप 3 डग भूमि करके क्या लेके क्या करेंगे? मैं तो आपको 9 द्वीप दे सकता हूं। मैं आपको 3 डग भूमि देकर क्या करूंगा? भगवान बोले नहीं, आप लोगों के चाहे अधिपति हैं, लेकिन मांगने वाले की वस्तु ही आपको देनी होगी। मुझे केवल 3 डग भूमि चाहिए बस। उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में जितने का धन से संतुष्टि हो जाए उससे संतुष्ट हो जाता है, वही व्यक्ति संतुष्ट है। अन्यथा संसार की संपूर्ण वैभव और संपदा भी क्यों नहीं पास में आ जाए, लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति असंतुष्ट ही रहेगा। उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, चाहने के बाद उसे फिर चाहिए, यही होता रहेगा। आशा तृष्णा न मरी, मर मर गए शरीर।
शरीर बार बार मर जाता है, लेकिन मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। ये कहा भगवान ने। इसलिए ना मुझे कोई आशा है, ना मुझे कोई तृष्णा है। अगर आप देना चाहते हैं मुझे मेरा वांछित मुंह मांगी चीज, तो आप मुझे 3 डग भूमि दीजिए। मेरे मन में बहुत संतोष है, मेरे मन में असंतोष नहीं है। अब देवताओं का काम बनाने जो आए हैं भगवान शुक्राचार्य जी सब जानते हैं कि ये तीनों लोगों के भगवान नायक अधिपति भगवान विष्णु हैं। और आज ये देवताओं का काम छल से बनाने आए हैं, क्योंकि देवता बहुत मुसीबत में है। शुक्राचार्य ने आकर कहा, वामन भगवान को तुरंत उन्होंने संकल्प लेने के लिए जल हाथ में ले लिया। इतनी देर में दौड़ के शुक्राचार्य जी अपने आसन से आते हैं और कहते हैं राजा बलि से कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए आने वाली ये स्वयं विष्णु हैं। राजा बलि ठहरो, तुम्हें ये 3 पग भूमि क्या 2 पग भूमि से अखिल ब्रह्मांड को नाप लेंगे, 3वीं पग कहां दोगे और तुम्हें भेज देंगे ये नरक में। किस कारण? बिना किसी अपराध के। उन्होंने कहा जी हाँ, अपराध क्या? अपराध ये कि दूंगा 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 ऐसे कहा है आपने और दे नहीं पाएंगे 3 पग भूमि। तो उन्होंने कहा हे गुरुदेव, अगर ये अखिल ब्रह्मांड नायक ही है